एचपीयू वालों ने सीधा बोला कि आपके पेपर सप्लीमेंट्री वालों के साथ होंगे जब आपके सप्लीमेंट्री वालों के पेपर होंगे। और इन्होंने हमारे को यहाँ से अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि आपके पेपर ये अब होंगे। बस दिसंबर में जाते थे तो बोलते थे, रजिस्ट्रार ऑफिस में जाते थे तो बोलते थे जैन में हो जाएंगे, जैन में जाते थे तो बोलते फरवरी में। अब फरवरी में गए मार्च में, इन्होंने बोला कि एचपीयू में जाके इंक्वायरी करो। हमने एचपीयू में जाके इंक्वायरी की तो अब प्रिंसिपल मैम बोलती है मेरे हाथ में कुछ नहीं, जो तुमने करना है वो करो। ट्रेड में और आज आप सभी यहाँ पे इकट्ठे हुए, क्या इशू है और क्या आपकी मांग है? सर बद्दी यूनिवर्सिटी से हम करंटली यहाँ से नर्सिंग की डिग्री कर रहे थे, ग्रेजुएशन कर रहे थे। बट सर इन्होंने हमें 4 साल तक जहाँ से नहीं रखा। पहले इनके पास एफिलिएशन नहीं थी, तो जब तक एफिलिएशन आई तो हमें गवर्नमेंट के अंडर माइग्रेट कर दिया गया। जब गवर्नमेंट के अंडर माइग्रेट किया गया तो उन्होंने मना कर दिया कि हम आपके बैच को नहीं लेंगे। उसके बाद क्या हुआ सर, ये मना मतलब हमारे एग्जाम नहीं हो रहे लास्ट टाइम के सर। कितने बच्चे हो आप जो इसमें? सर मेनली हम मतलब 4 बैचेस को मिला के टोटल 120 स्टूडेंट होंगे सर। और कौन कौन से जिलों से हैं आप सारे? सर ये मतलब ऑल इंडिया कहीं से भी है कोई। सर एक हमारी क्लास में वो लड़की है, वो तो आउट ऑफ अदर कंट्री से है। तो जिस टाइम आपको यहाँ पे एडमिशन दी गई थी तो क्या इन चीज़ों के बारे में आपको क्लियर नहीं है? प्रोसेस में है सर, इन्होंने बोला प्रोसेस में अभी तक कि हो जाएगा। लेकिन 4th ईयर में हमने ऐसे ही स्ट्राइक की थी, तब हमें एक डेडलाइन दी गई और अभी पेपरों के चक्कर में सर दिसंबर से हमें ऐसे ही फालतू बना रहे हैं हमारा, और कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है। हुआ था। और जिस टाइम आपने अपनी ज्वाइनिंग की थी हमारे बद्दी यूनिवर्सिटी का नाम था बूस्ट नर्सिंग कॉलेज, बट ये एक ऑन यूनिवर्सिटी तो इसका कहीं पे भी अगर हम सर्च करते तो वहाँ पे ये इसका नाम नहीं आता। जिस टाइम हमारी यहाँ पे एडमिशन हुई थी उस टाइम बोला गया था कि एफिलेटेड है, यहाँ पे कोई वो नहीं है कि भी हाँ भी आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। उस टाइम एफिलेटेड बोला गया था हमें। उसके बाद हमें पता लगा कि इसमें एफिलेशन नहीं है क्योंकि कुछ इनकी डेफिशिएंसियों की वजह से उस टाइम थी इनके पास, कुछ इनकी डेफिशिएंसियों की वजह से इनको विड्रॉ कर दिया गया। तो अभी 2021 में इनको विड्रॉ कर दिया गया था इनकी डेफिशिएंसियों की वजह से। फिर इन्होंने हमें नहीं बताया कि विड्रॉ हो चुके हैं, बाद में हमें पता लगता है कि हम एफिलेटेड नहीं है यहाँ पे। फिर हमने इन्होंने आगे प्रोसेस शुरू किया, वो भी स्ट्राइक की हमने, तब जाके इनकी प्रोसेस आगे चली। जब हमने इनकी प्रोसेस हुई, हमें अभी एफिलेशन मिली है, तो अब हमें जो है एचपीयू के अंडर कर दिया गया है। एचपीयू के अंडर कर दिया गया। इन्होंने बोला कि दिसंबर में आपके पेपर शुरू हो जाएंगे, बट हमारे दिसंबर में पेपर नहीं हो रहा है। जबकि सभी नर्सिंग कॉलेज है हिमाचल में, उनके सभी के पेपर हो चुके हैं। अभी उनका रिजल्ट आउट होने वाला है, बट हमारे पेपर नहीं हुए हैं। अब हमारे को 6 मंथ का गैप पड़ रहा है। जब हमारे पेपर होंगे उसके बाद हमारा रिजल्ट निकलेगा। एचपीयू के पास आप गए थे जब आप? हाँ जी सर, हम उन्होंने क्या कहा? एचपीयू वालों ने सीधा बोला कि आपके पेपर सप्लीमेंट्री वालों के साथ होंगे जब आपके सप्लीमेंट्री वालों के पेपर होंगे। और इन्होंने हमारे को यहाँ से अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि आपके पेपर ये अब होंगे। बस दिसंबर में जाते थे तो बोलते थे, रजिस्ट्रार ऑफिस में जाते थे तो बोलते थे जैन में हो जाएंगे, जैन में जाते थे तो बोलते फरवरी में। अब फरवरी में गए मार्च में, इन्होंने बोला कि एचपीयू में जाके इंक्वायरी करो। हमने एचपीयू में जाके इंक्वायरी की तो अब प्रिंसिपल मैम बोलती है मेरे हाथ में कुछ नहीं, जो तुमने करना है वो करो। तो आपके जो ये बैच है कौन से ईयर से कौन से? 2018 से 2022 का बैच है, वो 4th ईयर का बैच है। 2019 से 2023 तक का बैच है, वो 3rd ईयर का बैच है। और 2020 से जो 2024 का बैच है वो 2nd ईयर वालों का बैच है। अगर हम अभी पेपर देते तो हमारा 6 मंथ सप्लीमेंट्री वालों के साथ जाएगा और हमारा 6 मंथ का गैप पड़ेगा बीच में। तो जो इसमें आपके जो पहले से जो आप बता रहे 2018 का बैच है उनके भी कैंसिल हुए? हाँ जी सर, उनके ना 2018 के पेपर हो रहे हैं ना, 2019 का बैच है उनके पेपर हो रहे हैं ना, 2022 वालों के 2020 वालों के बैच के पेपर हो रहे हैं। सिर्फ एक 1st ईयर बैच वालों के पेपर हुए हैं, वो भी जब उनको अटल रिसर्च यूनिवर्सिटी के अंडर कर दिया गया था क्योंकि उनको भी माइग्रेट हुए थे, बट वो सेमेस्टर सिस्टम था तो अटल वाले सेमेस्टर सिस्टम लेते थे, उनके पेपर हो चुके हैं। आप सभी के कितने सेमेस्टर जो है वो खराब हो रहे हैं? हमारे तो सर पूरा ईयर बर्बाद हो रहा है। तो अब आपकी क्या मांग है? हमारी ये मांग है, ठीक है, जो गवर्नमेंट काम चलता है उसमें प्रोसेसिंग चलती है, 6 महीने भी लगेंगे हम देने के लिए, पर इन्होंने हमारे साथ झूठ क्यों बोला, शुरू से फ्रॉड क्यों करे, एग्जैक्ट दे देते हैं हमारे को कि भी हाँ। अब वो बोलते हैं कि गवर्नमेंट अप्रोच लगा के देखो तुम्हारी अगर होता है तो। अगर हमारे 3 महीने पहले होते हैं पेपर तो आप 2 महीने में करवा दो। हमारी ये मांग है कि भी हाँ, जहाँ पे 3 महीने लगते हैं वहाँ पे 2 महीने या 1 महीने में कर दो खत्म उसको। कश्मीर से हूँ और मेरा 3rd ईयर है। हमारी बस यही मांग है, इन्होंने आज तक हमें जो भी बोला वो सब कुछ झूठ था। पहले बोला आपके दिसंबर में एग्ज़ाम होंगे, फिर बोला जैन में होंगे, फिर फैब में, अभी मार्च में बोला था। और जब हम इधर गए थे एचपीयू शिमला गए थे, उन्होंने बोला अभी हमें कुछ ऐसा नहीं मिला है, सिर्फ हमें हाई कोर्ट से मिली है कि नोटिस आई है और आपकी यूनिवर्सिटी से कुछ भी नहीं आया। इन्होंने आज तक बस हमारा मजाक बनाया, बस झूठ ही बोल रहे। और आज बोल रहे, जब हम आज इनसे बात करने गए तो ये लोग बोल रहे कि हमें पूरा कुछ नहीं पता एग्जैक्टली। आप एक काम करो, अगर आपके पास कोई पॉलिटिकल अप्रोच है तो वो कर लो आप। हमारी बस इतनी मांग है कि हमारा जो 3rd ईयर का बैच है वो इस साल कंप्लीट होना चाहिए था। हम आज इस साल पास आउट होने चाहिए थे 2023 में। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा इसी साल पास आउट हो जाए और हमें गैप वैप ना लगे, बस हमारी ये मांग है।
और ये लोग हमें ये बोल रहे हैं अभी कि आप लोग देख लो, अगर पॉलिटिकल अप्रोच है हमारे से तो कुछ हो नहीं पा रहा। अब ये हमारा ऐसे ना मजाक बना रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि आप लोगों को तरीका नहीं है बात करने का, आप लोग कैसे स्ट्राइक पे बैठ रहे हो, ये अब हमें धमका रहे हैं ऐसे फजूल में। और हम अपने घरों से बहुत दूर दूर आए, मैं कश्मीर से आया हूँ और अरुणाचल वाले हैं यहाँ पे, बड़े बड़े दूर दूर शहरों से यहाँ पे आए हैं, और ये बस हमारा ना कुछ कर रहे हैं ना कुछ, बस ऐसे ही हमारा मजाक बना रहे हैं। तो जो आपने इसकी कोई शिकायत की है ऊपर? नहीं, ऐसा सच इन्होंने हमें कुछ करने ही नहीं दिया। इन्होंने हमेशा हमें बोला कि आपका हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। अभी हम इसी उम्मीद में है कि हो जाएगा। 3 साल से पहले हमें एफिलेट ये हमारे पास INC नहीं था। जब हमारा एडमिशन हुआ था, जब मैं कश्मीर से आया था, तो ये बोला था कि ये रजिस्टर्ड है, इसमें सब कुछ है, INC भी है। फिर हमें 2 साल के बाद पता चली हमारे पास INC नहीं है, और अब जब INC मिल गई तो अब हमारे एग्जाम्स नहीं हो रहे, हम बस बैठे रहते हैं, कुछ भी नहीं है हमारे पास। बस ये बोलते आप चुप रहो, आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा। हमारे पेरेंट्स बहुत बार आए यहाँ पे, उनको दिलासा दे देते हैं। हमारे कुछ स्टूडेंट्स अब इतना डिप्रेशन में चले गए हैं, कुछ डिप्रेशन की दवाइयाँ खाते हैं, हम बहुत परेशान हो गए। और ये इनको हमारी कोई भी पड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं पड़ी है, बस हमें देखते हैं और बोलते हैं कोई नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। आपका एक जो ईयर का कितना खर्चा आता है इसमें? हमारा 1.5 लाख का खर्चा आ जाता है, और हॉस्टल का अलग से हो जाता है फिर, मतलब अपने एक्सपेंसेस, और ये माफ कुछ भी फीस नहीं करते हैं। और बस आज तक हमें ये कुछ पिछले महीने हमें ये बोला कि आपका जो हमारा 3rd ईयर वाले हमारा 2023 में ख़त्म, 2023 में ख़त्म हो जाएगा। 1 महीने पहले बोला, और आज बोल रहे हैं कुछ नहीं पता, कितना भी लेट हो सकता है। अब हम कुछ नहीं बोल सकते। कोर्ट में जाने की बात तभी इन्होंने मना किया। और कोर्ट की बात हमने बोला था कि हम कोर्ट में जाएंगे, हम खुद करेंगे, बट उसमें भी इन्होंने मना किया कि नहीं, आपका हो जाएगा, हो जाएगा, बहुत प्रोसेस हो जाएगा। इवन जब लोग आप अभी रिपोर्टर्स आए, उसने भी बोला कि आप लोग गलत कर रहे हो, मत करो ऐसा, आपका हो जाएगा, हम आपको बोल रहे हैं हम डिले करवा देंगे। और आज तो धमका दे रहे थे, आज तो ऐसे बोल रहे हैं हम डिले करवा देंगे, और आप देखिए आपके प्रैक्टिकल नहीं होंगे, बहुत कुछ बोल रहे हैं आप। 2018 का जो बैच है उनके वहाँ से इनका कहना है कि जो अभी तक आपने एडमिशन लिए वो सब फ्रॉड तरीके से ली गई है। आपका जो वेबसाइट के ऊपर भी दर्शाया गया है कि आपके पास इंडियन नर्सिंग की जो है वो परमिशन है, पर वो आपके पास है नहीं, और वो अब आपकी कैंसिल भी हो चुकी है। तो इस पर क्या कहना चाह रहे हो, क्योंकि इतने बच्चों का जो भविष्य है वो इस टाइम बीच में अटक गया? सर, इसमें मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो बद्दी यूनिवर्सिटी में नर्सिंग कॉलेज शुरू हुआ, दैट इज़ विद द परमिशन ऑफ द HP गवर्नमेंट, और इसके लिए हमारे पास HP नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल की परमिशन भी है। जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल की परमिशन थी, दैट वाज इन प्रोसेस, और वो प्रोसेस अभी कंटिन्यू ही चल रहा था। जो लेटेस्ट हमारी इंस्पेक्शन हुई वो 2021 में हुई, उसकी कुछ डेफिशिएंसी लगी कि सडनली इन्होंने हमारी एफिलिएशन उनसे विड्रॉ कर ली इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने। तो इसके रिगार्डिंग हमने इंडियन नर्सिंग काउंसिल के ऑफिस में प्रेसिडेंट सर से मिले, तो उन्होंने हमारे को अभी जो प्रेजेंटली अलाउ किया है, वो अलाउ किया है 4 बैचेस को कंटिन्यू करने के लिए विद द परमिशन ऑफ इंडियन नर्सिंग काउंसिल। मींस इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने इसके लिए 4 बैचेस के लिए अपनी अप्रूवल दे दी है कि ये कंटिन्यू कर सकते हैं। दैट विल बी कंसीडर्ड इंडियन नर्सिंग काउंसिल अप्रूव्ड। और साथ में उन्होंने एक कंडीशन लगाई है हमारे को कि हम इनको 4 बैचेस को परमिशन दे देते हैं कंटिन्यू करने के लिए, बट इनका जो एग्जामिनेशन है वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी करेगी। तो सर, इसके लिए जो डायरेक्शन आई वो ये आया कि नेर चौक करेगी। बीच में नेर चौक में एनुअल एग्जामिनेशन की अभी उन्होंने स्टार्ट नहीं किया है। जो एनुअल एग्जामिनेशन है वो HP यूनिवर्सिटी ने करने थे। देन हमने दोबारा से कॉरेस्पॉन्ड किया INC से, तो फिर उन्होंने अलग अलग डायरेक्शन दी। जो सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स हैं वो नेर चौक को डायरेक्ट किया कि आप एग्ज़ाम लो। जो एनुअल एग्जामिनेशन वाले स्टूडेंट्स हैं वो HPU को डायरेक्ट किया कि एग्ज़ाम लो। फिर थ्रू डायरेक्टर, इसमें तो जो बच्चे बता रहे हैं कि HP यूनिवर्सिटी में गए हैं, उन्होंने तो साफ मना कर दिया है कि वो नहीं लेंगे। सर, ये हमारे पास अप्रूवल है, मैं आपको दिखाती हूँ। हमारे को टेम्परेरी अप्रूवल दे दी है HP यूनिवर्सिटी ने। एग्जामिनेशन इनके कंडक्ट हो रहे हैं। जो प्रोसेस है उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है, वो लगना है। आपके पास लाइसेंस नहीं है INC का जो है INC के हमारे को, तो मैम उसमें INC का जो आपने अपनी वेबसाइट में जो चढ़ाया हुआ है उसमें तो आपके पास अप्रूवल है, जिस बेसिस पे जो है बच्चों ने एडमिशन लिया आपकी यूनिवर्सिटी में। सर, दैट वाज इन प्रोसेस। तो मैम उस पर तो जो आपकी वेबसाइट है उस पर तो इन प्रोसेस कुछ नहीं लिखा गया है इस तरह का। वहाँ पे गलती हो सकती है। और ऊपर से आप इन लोगों को बोलते हैं कि आप अपने, और आपने MLA से आज उनको ये कहा है कि जी आप पॉलिटिकल अप्रोच लगाइए बच्चों को। आपने ये कहा है कि हमारे से तो कुछ हो नहीं रहा है।